सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरीज प्लस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने बनाया था एक एन्चांटिंग टेबल और हमने हमारे सारे के सारे टूल्स को एन्चांट कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हमारे मॉब्स के लिए फार्म या फिर बोल सकते हैं एक बार्न टाइप एरिया। तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा लाइक एरिया जो है वो फ्लैट कर दिया है और सामने एक क्रीपर फट चुका है तो वो थोड़ा सा एरिया बचा है। बट हमारे पास लाइक इनफ जगह है हमारा बार्न बनाने के लिए और मैंने कुछ रिसोर्सेज पे कलेक्ट कर दिए थे। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ऑफलाइन क्या क्या ग्राइंड किया है और फिर चलते हैं हम हमारे बार्न बनाने से। और हाँ, मैंने लाइक ये हमारे एन्चांटिंग टेबल को भी थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यह एनविल और ग्राइंडस्टोन को मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया है और ये अभी भी लेवल 30 के एन्चांटमेंट ही देता है क्योंकि इसके पास 15 से ज़्यादा बुक शेल्स है। तो मैं सोच रहा हूँ लाइक जैसे ही हमारे पास और रिसोर्सेस हो तो यहाँ पे भी बुक शेल्फ आ जाए और ये रूम को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लूँगा मैं। और लैपिस और वगैरह ये सब इसमें ही रखेंगे हम, लाइक कोई एन्चांटेड बुक या ऐसा कुछ चीज़ हो गई तो गाइस ये जो एरिया है वो मैंने पूरा का पूरा फ्लैट कर दिया था। और आप देख सकते हो मैंने लाइक ऊपर एक लेयर ही डाली है डर्ट की क्योंकि पूरा का पूरा फिल करने जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी मैंने मतलब टॉप लेयर डर्ट की लगा लिया है और ये पूरा का पूरा एरिया मैंने फ्लैट कर दिया है ताकि हम अभी तो जो बिल्ड बना रहे हैं उसके लिए ये वाला एरिया मैंने साफ़ किया है। लाइक हमें जितना एरिया चाहिए उतना हम यहाँ पे भी एक फ्यूचर बिल्ड बना सकते हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगा। बट उसके लिए हमें और भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हमारे लाइक जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बांध। तो हमारा जो मतलब आइडिया है वो बांध बनाने के लिए, तो उसमें हम 4 एनिमल्स रख सकते हैं। तो सबसे पहला है चिकन, दूसरा है काऊ, फिर पिग और फिर शीप। तो हम वो सारे के सारे एनिमल्स को रख सकते हैं हमारे बांध में। तो हमें लाइक उतना ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होगा। तो मैं ऑफलाइन ग्राइंड कर रहा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्प्रूस और डार्को के लॉग्स जमा कर दिए थे और कुछ और भी चीज़ें बना ली थी जो कि मुझे मतलब जो कि हमें चाहिए होगी। तो ये सारा का सारा सामान है हमारे लिए। मैं हमारा एन्चांटिंग ग्रुप आया था, लेकिन मैंने कहा एक आयरन शॉवेल बनाई तो उसको एन्चांट करने के लिए। तो उसमें हमें मिल रहा है सिल्क टच और सिल्क टच के साथ एफिशिएंसी फुल अनब्रेकिंग थी, मतलब काइंड ऑफ एक काफ़ी तगड़ी शॉवेल भी मिल चुकी है हमें। और इस सिल्क टच का एक और फ़ायदा होगा कि हम अगर कोई ग्लास से ऐसा कुछ चीज़ यूज़ करें तो उसको हम तोड़ेंगे तो वो मतलब हमें वापस मिल सकती है सिल्क टच की मदद से। तो ये भी एक अच्छा काम हो चुका है और मैंने सारा का सारा जो सामान है वो भी इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि हमारा जो बिल्ड है वो किस टाइप का होगा। तो गाइस मैंने फाइनली सारा का सारा जो एरिया है उसको ग्रासी पाथ से मार्क कर दिया है और हमने हमारे सेंटर पॉइंट्स पे ये स्प्रूस लॉग्स लगा दिया है ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें कैसा बिल्ड करना है। तो ये 62 बाय 62 का पूरा स्क्वायर है। तो यहाँ पे मतलब ये जो दो सेंटर ब्लॉक्स आएंगे 31 और 32 और उनको दो छोड़ के मतलब 4 की गैप छोड़ के आपको 2 स्प्रूस लॉग लगाने हैं चारों तरफ ताकि आपके पास लाइक सेंटर का आइडिया रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे क्या करना है। तो अब ये आपने स्प्रूस लॉग लगा दिया है तो अब आपको 5 स्प्रूस प्लैंक्स लगाना है। तो 1 2 3 4 5 और फिर एक स्प्रूस लॉग, वापस से 1 2 3 4 5 एक स्प्रूस लॉग और फिर यहाँ पे आपको 3 का गैप छोड़ना है, फिर एक स्प्रूस लॉग वापस से, फिर वापस से 1 2 3 4 5 एक स्प्रूस लॉग, 1 2 3 4 5 और एक स्प्रूस लॉग। तो ये जो आपके मतलब स्प्रूस लॉग्स है वो सारे के सारे अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है चारों तरफ, मतलब अगेन ये 1 2 3 4 5 फिर एक स्प्रूस लॉग, फिर 1 2 3 4 5 एक स्प्रूस लॉग, फिर 1 2 3 की गैप छोड़नी है, फिर वापस से स्प्रूस लॉग, फिर 1 2 3 4 5 फिर एक लॉग 1 2 3 4 5। तो ये आपका बन जाएगा एक एरिया, मतलब एक पार्टीशन जिसके अंदर एनिमल्स रहेंगे। तो वैसा ही सेम टू सेम हमें बनाना है चारों तरफ।
तब मैं आपको आइडिया आ गया होगा, तो अब मैं फटाफट से बाकी 4 भी बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने सारा का सारा एक बेस बना दिया है। तो अब हमें चाहिए डार्क ओक फैंस गेट। तो अब हमें यहाँ पे जो हमने एरिया जोड़ा था वहाँ पे 3-3 डार्क ओक फैंस गेट लगाना है हमें हर जगह पे। तो ये होगी हमारे लाइक बान में एनिमल्स को लाने की एंट्री। तो हमें हर जगह पे ऐसे 3 डार्क ओक के फैंस गेट लगा देने हैं, ताकि हम हमारे जो एनिमल्स है उनको हमारे लाइक बान के अंदर एंटर करवा पाए और मतलब बाहर भी ले जा पाए, मतलब हम भी एंटर और एग्जिट कर पाए। तो ये हो गया हमारा लाइक एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें जो आउटर लेयर है उसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए हमें थोड़े से और स्प्रूस प्लैंक्स चाहिए होंगे। तो हमें वापस से वही 1 2 3 4 5, फिर वापस से एक स्प्रूस लॉग, फिर वापस से 1 2 3 4 5, फिर वापस से एक स्प्रूस लॉग, और इस तरफ पे वही सेम चीज़ 1 2 3 4 5, एक स्प्रूस लॉग 1 2 3 4 5 और एक स्प्रूस लॉग। और अब अब पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि अब हमें इसको कर्व बनाना है। तो इसको अब हम अंदर की तरफ लेके आएंगे। तो ये 1 2 3 4, और इस तरफ से भी सेम 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे आएगा एक स्प्रूस लॉग और यहाँ पे भी एक स्प्रूस लॉग। और अब हम जो बाकी का एरिया है वो बनाएंगे टफ से, मतलब टफ ब्रिक्स से। तो पहले हम बना लेते हैं स्मूथ पॉलिश्ड टफ, और अब हम बनाते हैं टफ ब्रिक्स, क्योंकि इनका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमें एक चीज़ बनानी है तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। तब हमें ये टफ ब्रिक रखनी है ऐसे 2 2, और ये एक्स्ट्रा लग गई। तो अब वापस से वही 1 2 1 2, और ये जो एरिया बच गया वहाँ पे एक टफ ब्रिक। तो ये लाइक इस तरह से एक कर्व शेप बन चुका है हमारे लाइक बान का। तो हमें यही पैटर्न हर जगह पे रिपीट करनी है। तो गाइस फाइनली मैंने सारे के सारे जो पुश लॉक्स के वो थे पिलर्स, उनको 5 ब्लॉक्स हाइट का कर दिया है। और बाकी हमारा जो सर्कल शेप्ड मतलब जो टफ का और ये जो स्प्रूस का है उसको सर्कल शेप्ड बान बना दिया। तो हमें चाहिए होंगे डार्क ओक के फेंसिस। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, बस डार्क ओक के फेंसिस लगाना स्टार्ट कर देना है। और ये जो कर्व आएगा तो कर्व में हमें मतलब वापस से थोड़े से और स्प्रूस लॉग लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, ताकि हम जो फैंस है उसको ठीक से लगा पाए और सारे के सारे फेंसिस एक दूसरे से अटैच हो पाए। वरना फिर जो एनिमल्स है वो यहाँ के बीच की गैप से निकल सकते हैं। और हमें ये टफ वाले एरिया पे अभी कुछ नहीं लगाना। तो अभी जहाँ पे आपने स्प्रूस प्लैंक्स लगाया है उधर हमें ये डार्क ओक के फेंसिस लगा देनी है। तो अब मैं फटाफट से डार्क ओक फेंस लगा देता हूँ हर जगह। तो गाइज आप देख सकते हो लाइक मैंने पिलर्स खड़े कर दिए हैं और ये सारे के सारे कंपार्टमेंट्स मैंने बना लिए, बट वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं, बट आप देख लो कि ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बेस बनाया था हमने, फिर उसके बाद ये जो पिलर्स है उनको स्प्रूस लॉग से ऐसे मतलब कनेक्ट करना है सारे पिलर्स को। फिर जैसे ये कनेक्ट हो जाए तो ये जो 5 का कॉलम है उसके अंदर आपको चाहिए होगी डार्क ओक स्टेयर्स, डार्क ओक की स्लैब और डार्क ओक के ट्रैप डोर्स। तो आपको ये जो 2 एरिया दिख रहा है कॉर्नर, वहाँ पे 2 स्टेयर्स लगा देनी है, बीच में 2 स्लैब्स और यहाँ पे सेंटर पे एक ट्रैप डोर। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छी सी विंडो टाइप एरिया बन जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए होगी 2 डार्क ओक फैंस। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर में आपको 2 डार्क ओक फैंस लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमें जो सारे के सारे 5 वाले एरियाज है उसमें ये करना है। तो सारे के सारे जो 5 गैप वाले एरियाज है वो कुछ ऐसे दिखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है।
और फिर ये जो हमारे कर्व वाले एरियाज़ है, मतलब जहाँ पे हमने इसको बैंड किया है सर्कल शेप देने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें इसको फॉलो करना है। मतलब यहाँ पे एक स्प्रूस लॉग और इस हमारी तरफ को फेस करते हुए 2 स्प्रूस लॉग्स लगा देने हैं। फिर हमें वापस से हमें ये वाला तोड़ना है और इसको भी हमारी तरफ फेस करना है। फिर इस तरफ भी सेम। तो इस तरफ हमें यहाँ पे एक स्प्रूस लॉग लगाएंगे और हमें ऊपर की और पीछे एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना पड़ेगा और फिर वापस से 2 स्प्रूस लॉग हमारी तरफ फेस करते हुए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और फिर हम टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ सकते हैं। तो ये एज कुछ ऐसी दिखेगी एंडिंग पे, लाइक कंटिन्यूटी जैसा फ्लो आपको दिखेगा। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। लाइक हमें बाहर की तरफ जाते हुए यहाँ पे फिर एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है यहाँ पे, और फिर अगेन यहाँ मतलब जहाँ तक स्प्रूस प्लैंक आ रहा है वहाँ तक उसको फॉलो करना है। और अगेन इस तरफ भी सेम, यहाँ पे स्प्रूस लॉग लगाना है और इसको तोड़ के वापस से इस तरफ फेस करता हुआ। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा और आप फिर ये टेम्पररी ब्लॉक को भी तोड़ सकते हो। तो हमारे कॉर्नर्स कुछ ऐसे दिखेंगे। और ये जो हमें टफ ब्रिक का एरिया दिख रहा है, तो आपको सामने दिख रहा होगा हमने एक वाटरफॉल टाइप एरिया बनाया है, तो वो हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें जो टफ ब्रिक्स है उनको 4 हाइट तक खड़ा कर देना है, मतलब 4 हाइट तक ब्रिक्स लगा देनी है। तो आपने अब 4 ब्लॉक हाइट तक खड़ा कर दिया है टफ ब्रिक्स को, और अब हमें ऊपर सारी की सारी टफ ब्रिक्स के ऊपर स्प्रूस लॉग की एक लेयर लगा देनी है ताकि कंटिन्यूटी रहे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे आना है, ये जो 2 आपको लेयर्स दिख रही है, तो ऊपर की 2 आपको टफ ब्रिक्स तोड़नी है। फिर आपको लेनी है टफ ब्रिक की स्टेयर्स, जो कि मैं भूल गया, मैं फटाफट से लेके आता हूँ। तो ये जो आपको 2 एरिया दिख रहा है वहाँ पे हमें 2 उल्टी स्टेयर्स लगा देनी है, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पे दे। तो ये हमारे लिए वाटरफॉल की ओपनिंग जैसा बन जाएगा। और अब हमें चाहिए होगी शवल, तो मुझे शवल भी वापस से दूसरी बनानी पड़ी क्योंकि पुरानी वाली टूट गई। तो हमें ये पूरा का पूरा एरिया माइन करना है। तो अब ये एरिया माइन हो चुका है। अब हमें लाइक इसको एक नेचुरल पॉन्ड टाइप वाइब देने के लिए हमें कुछ नहीं करना, रैंडमली कोई भी ऐसे ब्लॉक्स को तोड़ देता है ताकि एक कर्व शेप की फील आए। और ये ज़्यादा टूट गया हो तो उसको वापस से फिल कर देता है। और सेम इस तरफ भी करता है, लाइक रैंडमली कोई भी एरिया ऐसा माइन कर लेता है ताकि एक अच्छे से पॉन्ड टाइप फील आए। और थोड़ी थोड़ी ऐसे मॉडिफिकेशन कर लेता है ताकि अच्छा सा दिखे हमारा पॉन्ड। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बनने के बाद। तो अब हमें जो नीचे का एरिया है उसको पहले डेकोरेट करना होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए स्टोन स्लैब, हमें चाहिए सैंड, हमें चाहिए पॉटजोल, ग्रेवल और कोर्स डर्ट। अगेन मैं कोर्स डर्ट भी भूल गया, तो वो तो हम अभी यहाँ पे ही बना सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ग्रेवल रखना है और हमें डर्ट रखनी है ऐसे। तो हमें कोर्स डर्ट मिल जाएगी, तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी कोर्स डर्ट इनफ होगी। तो अभी हम शवल को भी हाथ में रख लेते हैं। तो हमें इतनी चीज़ें चाहिए डेकोरेट करने के लिए। तो स्टोन स्लैब हम रखेंगे, ये जो एजिस वाला एरिया है वहाँ पे रैंडमली हमें स्टोन स्लैब रखना है, ऊपर नहीं नीचे की तरफ। तो हम ऐसे रैंडमली कोई भी जगह ऐसे स्टोन स्लैब रख देंगे बस, मतलब हमें ज़्यादा नहीं रखनी वरना फिर वो और गंदा दिखेगा। और फिर रैंडमली हमें कोई भी जगह ऐसे माइनिंग कर देनी है, क्योंकि आपने भी देखा होगा माइनक्राफ्ट में पानी के अंदर रैंडमली कोई भी जगह जैसे सैंड या फिर ग्रेवल पड़ा होता है और कोर्स डर्ट भी होती है। मतलब कोर्स डर्ट होती नहीं है, कोर्स डर्ट काइंड ऑफ एक वेट सैंड जैसे फील देती है पानी के अंदर। तो हम ये जो एरिया है वहाँ पे कोर्स डर्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटरफॉल आएगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कोर्स डर्ट। और फिर रैंडमली कोई कोई जगह पे ऐसे सैंड लगा देते हैं, थोड़ा सा ग्रेवल लगा देते हैं। और आप यहाँ पे चाहो तो क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें रैंडमली ऐसा कोई भी जगह पे ग्रेवल या सैंड लगा देनी है।
तो हमारा पॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल कंप्लीट होने के बाद। और अगर आपको लगे कि थोड़ी सी एरियाज मिसिंग है तो आप माइन करके उसमें से थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो। तो ये हमारा पॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें ये पूरे के पूरे एरिया में वाटर फिलअप करना होगा। तो मैं वापस से फटाफट से दूसरे वाटरफॉल से पानी लेके आता हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लेते हैं और अब हम यहाँ से इनफाइनाइट पानी करके पूरे के पूरे पॉन्ड में वाटर फिलअप कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया में इनफाइनाइट वाटर हो चुका है। तो हमें अब ये जो एजिस दिख रहे हो आप, तो एजिस को माइन करना है और वहाँ पे हमें पॉटजोल लगाना है ऐसे। और कुछ कुछ जगह पे आप कोर्स डर्ट लगा सकते हो और फिर थोड़े जगह में ऐसे ग्रासी पाथ आपको कर देना है। और सेम दूसरी जगह पे भी करना है कि रैंडमली थोड़े एरिया तक आपको पॉटजोल लगाना है। और फिर 2 या 3 आप ऐसे कोर्स डर्ट लगा सकते हो और फिर आपको ऐसे ग्रासी पाथ का पैटर्न बना देना है। और यहाँ पे आप बीच में भी थोड़ी सी कोर्स डर्ट लगा सकते हो या फिर पॉटजोल लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा फाइनल पॉन्ड। और थोड़ी सी और डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्टोन बटन। और यहाँ पे आप रेंडमली ऐसे स्टोन बटन्स लगा सकते हो ताकि ऐसा लगे कि हमारे पॉन्ड के अराउंड थोड़े से पत्थर गिरे हुए हो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली। और अब आपको लेना है बोन मिल और हमें हमारे पानी के अंदर बोन मिल मार लेना है। और हाँ, याद रखना, हम जो ऊपर पानी डाले वाटरफॉल के लिए उससे पहले आपको यहाँ पे बोन मिल कर देना पड़ेगा, वरना वाटरफॉल की वजह से जो ग्रास ग्रो होगी वो आपके वाटरफॉल का फ्लो बिगाड़ सकती है। तो अब हमें लेना है कुछ टेम्पररी ब्लॉक्स। मैं अभी डर्ट ले लेता हूँ और हमें यहाँ पे ये जो नीचे वाली स्टेयर है उसके नीचे 2 डर्ट लगानी है और फिर यहाँ पे हमें डर्ट लगानी है ऐसे। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो ऐसे आपको एक स्टेयरकेस जैसी पैटर्न बना देनी है ताकि हमारा जो पानी है वो अच्छे से फ्लो कर पाए एक अच्छी से पैटर्न के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे आना है और नीचे वाली जो स्टेयर देख रहे हो उधर वाटर बकेट डालनी है और इस तरफ भी सेम करना है हमें। इस तरफ आना है और नीचे वाली स्टेयर के अंदर पानी डाल देना है। तो ये पानी कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा लाइक एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर। और फिर अब आप ऊपर वाले में मतलब ऊपर वाली स्टेयर में पानी डालोगे तो वो फ्लो ब्रेक नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि ऊपर किसी क्रैक के मतलब क्रैक में से पानी आ रहा है जो कि वहाँ पे गैप देख रहे हो। और सेम इस तरफ भी करना है, ऊपर वाली स्टेयर में पानी डाल देना है। तो अगर आप पहले ऊपर वाली स्टेयर में पानी डालते तो ये जो फ्लो है वो पहले ब्रेक हो जाता, इसलिए हमने बाद में डाला है ऊपर वाली में। तो ये हो जाए उसके बाद हमें आना है यहाँ पे ये जो 2 डर्ट लगाई थी हमने, तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आपको पानी डालना है और वापस ले लेना है। और सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ भी करनी है ताकि वाटर फ्लो मतलब वाटर का फ्लो एकदम प्रॉपरली सिमेट्रिकल लगे। और अब आप ये जो टेम्पररी डर्ट ब्लॉक्स हमने माइक लगाई थी वो हम तोड़ सकते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे ये जो एरिया है उसके अंदर कोरल या फिर फिश भी ला सकते हो, बट अभी हमारे पास लाइक कोरल्स अवेलेबल नहीं है तो हमने सिर्फ सी ग्रास रखी है। तो ये बन गया हमारा पॉन्ड। अब आपको ये जो बोन मिल है वो ऐसा रैंडमली कोई भी एजिस के अराउंड ऐसा रैंडमली बोन मिल करनी है ताकि ये जो फ्लावर्स ग्रो हो उसकी वजह से मतलब लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। तो मैं फटाफट से ये जो पूरा का पूरा एरिया बचा है उधर भी स्प्रूस लॉग लगा देता हूँ और जो पैटर्न हमारी थी उसको फॉलो कर लेते हैं हम। तो उससे पहले हम जो हेबेल लाए थे हेबेल लगा लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो एच वाला एरिया है उधर रैंडमली ऐसे हेबेल्स लगा देनी है। ऐसे 2 या 3 लेयर करके आप लगा सकते हो रैंडमली, कोई पैटर्न नहीं करना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हेबेल मतलब ऐसे रैंडमली। और आप यहाँ पे रैंडमली एक तो हेबेल भी ऐसे लगा सकते हो ताकि ऐसा लगे कि फूड रैंडमली पड़ा है कोई भी एरिया में,
कोई पैटर्न नहीं। तो गाइस ये पूरा का पूरा एरिया बन चुका है और मैंने सारे के सारे जो पैटर्न्स है वो बना लिया है। तो अब हमें चाहिए ढेर सारी डार्क ओक की स्लैब्स। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो पूरी की पूरी फ्रेम है इस पर डार्क ओक को रिपीट करना है ये पूरे एरिया में। जहाँ पे मतलब स्प्रूस लॉग लगाए हैं हमने उसके ऊपर ये डार्क ओक की स्लैब्स लगानी है। और उसके बाद ये हमें एक अंदर आना है, मतलब अंदर के साइड एक स्प्रूस स्लैब लगानी है और वही पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट करना है, मतलब ऐसे। और फिर अगेन अंदर की साइड लगा के इसको पूरी की पूरी पैटर्न को रिपीट करना है। तो हमें यही चीज़ करनी है मतलब सारे के सारे एरिया में। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो रूफ़ है वो एक डोम शेप में आ जाएगा और हमें मतलब सेंटर में मिलेंगे लास्ट में। तब मैं फटाफट से ये कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में हमारा रूफ़ बना के। तो गाइज ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो हमारा पान है वो बन चुका है। बस ये थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब ये जो लास्ट जगह है वहाँ पे स्लैब्स लगाने हैं हमें स्प्रूस के। और फिर यहाँ पे सिर्फ हम लाइट लगा लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा बान बन के तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से ये हमारा जो रूफ़ है वो कंप्लीट करता है फाइनल वाला। और फिर यहाँ पे भी लाइटिंग लगा लेते हैं और नीचे भी लाइटिंग लगा लेते हैं। और फिर सिर्फ एक लास्ट काम बचेगा जो कि होगा एनिमल्स को लाना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रूफ़ बन के तैयार हो चुका है। अब मैं टॉर्चेस बना के लेके आ चुका था, तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे टॉर्च लगा लेता हूँ ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो यहाँ पे भी। और अगर इन फ्यूचर हमें ये एरिया को कहीं पे मतलब स्टोरेज या ऐसी कोई चीज़ के लिए यूज़ करना हो तो हम उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे टॉर्च लगा लेता हूँ थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो बस अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे और ये होल को फिलअप कर लेते हैं और ये वाले स्लैब को तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्रीपर स्पॉन हुआ है तो उसको पहले मार लेते हैं। और यहाँ पे और कोई मॉब नहीं है तो ये फटाफट से जो डर्ट लगाई थी हमने उसको भी तोड़ देता है। और ये जो लास्ट वाला एरिया है वहाँ पे हमें डार्क ओक की स्लैब्स फिलअप करनी है ताकि हम यहाँ पे लाइट सोर्स लगा पाए और लाइक काइंड ऑफ एक यूनिफॉर्मिटी लगे, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह ना लगे। तो फटाफट से यहाँ पे भी हम डार्क ओक स्लैब्स लगा लेते हैं। तो अब हमें चाहिए लैंटर्न्स जो कि पड़ी है मेरे पास इन्वेंट्री में। तो हमें सारे के सारे ये जो आप लॉग्स दिख रहे हो वहाँ पे एक एक लैंटर्न लगाना है। और यहाँ पे भी हमें एक एज पे लगाना है, एक बीच में लाइक रैंडमली थोड़ी थोड़ी जगह पे हमें लैंटर्न्स लगा देनी है। और फाउंटेन के अंदर भी आप 2 लैंटर्न्स लगा सकते हो ताकि यहाँ पे लाइट बनी रहे हमेशा और कोई मॉब स्पॉन ना हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लैंटर्न्स लगा लेता हूँ सब जगह। ओके, तो ये लास्ट जगह बची है। तो अब हमें लगानी है जो हमें लगानी है लैंटर्न्स टॉप के ऊपर। तो हमें ये जो आप देख रहे हो वहाँ के डायगोनल में यहाँ पे एक लैंटर्न लगानी है और सेम ये करना है कि ये जो लैंटर्न है उसके डायगोनल में एक लैंटर्न आएगी। फिर हमें चाहिए होगी डार्क ओक की प्लैंक्स और ये जो आप देख रहे हो पॉइंट वहाँ पे हमें ऊपर पहले चढ़ना होगा। ये डर्ट ले लेते हैं और यहाँ पे ऊपर, और ये एरिया को हमें तोड़ना है और यहाँ पे हमें लगानी है डार्क ओक की स्लैब। और फिर हमें चाहिए डार्क ओक फेंस। तो यहाँ से हमें 1 और 2 डार्क ओक फेंस लगानी है और उसको चारों तरफ से ऐसे फैला देना है, मतलब चारों तरफ एक एक फेंस लगानी है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और ये जो आपने 4 फेंस लगाई उसके नीचे हमें 4 लैंटर्न्स लगानी है ताकि ये जो बीच का एरिया है वहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो। वरना ऐसा होगा कि थोड़ी जगह एरिया में बहुत सारी लैंटर्न्स है और ये जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ पे लैंटर्न्स ही नहीं है।
जिसकी वजह से यहाँ पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं। तो हम फटाफट से बाकी का एरिया भी फिनिश कर लेते हैं और फिर एक लास्ट काम बचा, मतलब एक लास्ट काम करना है, फिर हम एनिमल्स को ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लाइंब कर लेता हूँ। तो ये जो कॉर्नर का एरिया देख रहे हो आप, तो इसको हमें ब्रेक करना है और यहाँ पे हमें लगानी है डार्क ओक की स्लैब। और एक और डार्क ओक की स्लैब, फिर फेंस, और उसको चारों तरफ से हमें एक एक फेंस लगा देनी है। और वो जो एक स्लैब लगाई हमने वो ज़रूरी इसलिए है, वरना फिर हमारा जो फेंस है वो फ्लोटिंग लगता है, लाइक हवा में उड़ रहा है। तो उसके लिए हमने वहाँ पे एक स्लैब लगा ली ताकि ऐसा लगे कि हवा में नहीं उड़ रहा हमारा जो भी ये लाइक काइंड ऑफ झूमर टाइप है वो। तो हमें यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। और ये लास्ट एरिया बचा है। तो हमारा लाइक बान पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। बस हमें एक और चीज़ करनी होगी लास्ट, जो कि है ये पूरा का पूरा एरिया है उसको ग्रासी पाथ में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे एक एक शवल से राइट क्लिक करना होगा, तो ये जो ग्रास ब्लॉक है वो ग्रासी पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं फटाफट से ये भी कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। और मैं एक काम करूँगा, जो लैंटर्न्स है वो भी लेके आ जाऊँगा। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, 1 मिनट, मैंने फैंस वापस से रख दिए। ये रहे फैंस। तो फैंस से मैंने आपको जैसे बताया था लाइक हैंगिंग लैंटर्न टाइप चीज़, मतलब डिज़ाइन बनानी है हमें। तो हम यहाँ पे टॉप पे एक फैंस लगाएंगे और उसके नीचे लैंटर्न लगा देंगे, ताकि हमारे लाइक ये जो पाथवे है उसमें लाइट भी बनी रहे और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगे। और ये जो आप एरिया देख रहे हो वहाँ पे हम सिर्फ 2 रैंडम, मतलब 2 नॉर्मल लैंटर्न्स लगा देंगे। यहाँ पे हमें फैंस गेट की ज़रूरत, मतलब फैंस की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप टॉप देख रहे हो वो मैंने बनाया था कैंप फायर से। तो आपको कैंप फायर से सिर्फ आप शवल से राइट क्लिक करोगे तो वो कैंप फायर बुझ जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। तो अब मैं फटाफट से पूरे के पूरे एरिया को ग्रासी पाथ में कन्वर्ट करके आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा हमारा जो बान है, मतलब एनिमल्स का जो फार्म टाइप एरिया है, वो बन के तैयार हो चुका है। और थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने। ये जो फेंस थी उसको 2 हाइट का कर दिया है, क्योंकि जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं लाइक पिग के बेबीज़ या फिर चिकन और वो सब, वो उधर से निकल जाते थे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे रह गए हैं मतलब फेंस लगाने, तो मैं बाद में लगा दूंगा। और मैं सारे के सारे एनिमल्स भी लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 काऊ है। लाइक मैं 2 काऊ लेके आया था और बाकी 2 को ब्रीड कर लिया, और जो थर्ड काऊ थी वो बड़ी हो गई है। तो हमें ऐसे करके सारे के सारे एनिमल्स को ब्रीड करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है। फिर इस तरफ आओगे तो आपको दिखेगी काफ़ी सारी शीप्स। तो शीप्स मेरे को काफ़ी सारी मिल गई थी और उनको मैंने ब्रीड भी करवा दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शीप्स ऑलरेडी हो चुकी है और मैं उनको और भी खाना खिला देता हूँ ताकि शीप्स और बढ़ जाए हमारे फार्म के अंदर। तो हमारे पास में काफ़ी सारी शीप्स हो चुकी है। और फिर इसके सामने आप आओगे तो आपको मिलेगा चिकन का एरिया। तो यहाँ पे सीड्स है मेरे पास, तो फटाफट से इनको सीड्स खिला देते हैं। और आप देख सकते हो मैं सवेना बायोम की चिकन को भी लेके आ चुका था हमारे मतलब बान के अंदर। अब पास में ही था अकेशिया का बायोम, तो मैंने सोचा उधर से भी एनिमल्स लेके ही आते हैं। बट उधर से मेरे को काऊ नहीं मिली, मतलब अकेशिया बायोम वाली। तो उसको मैंने नहीं, मतलब उसको मैं नहीं ला पाया, बट बाकी सारे एनिमल्स ला दिया है। लाइक चिकन्स आप देख सकते हो सवेना बायोम के अवेलेबल है। और यहाँ पे पिग भी मैंने ला दिए है सवेना बायोम के, जो कि आप देख सकते हो ऑरेंज कलर के हैं। तो इनको भी हम कर लेते हैं ताकि ये भी ब्रीड कर पाए और पिग की पॉपुलेशन बढ़ जाए। लाइक हमारे एरिया में हमें कम से कम 20 से 25 एनिमल्स चाहिए ही हर एक टाइप के, ताकि हमें अगर इन फ्यूचर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े लाइक वूल की, तो हम हमारे फार्म के अंदर से ही ले पाए। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने हमारा एनिमल्स का फार्म बनाया है
जहाँ पे हम हमारे काफ़ी सारे एनिमल्स को रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।